श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का 12 ज्योतिर्लिंग कथा श्रृंखला में स्वागत है। 6 कथाएं हम सुन चुके हैं और आज बारी है 7वें दिव्य ज्योतिर्लिंग की, जो है श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। आज हम जानेंगे इस ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा। वैसे तो भारत भूमि बहुत ही पवित्र है और इस पर एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ कण कण में शिवजी का वास है, काशी। और इस काशी नगरी के हृदय में विराजमान है भगवान शिव के 7वें ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा द्वार है जहाँ समय, ब्रह्मांड और प्रकृति के गहरे रहस्य एक साथ मिलते हैं। तो आइए इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की कहानी और इससे जुड़े प्रकृति के अद्भुत रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं। बहुत बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की सिर्फ शुरुआत ही हुई थी, तब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ गया। दोनों ही स्वयं को सबसे महान साबित करना चाहते थे। इस विवाद को शांत करने के लिए अचानक एक विशाल अनंत प्रकाश स्तंभ ज्योति पुंज प्रकट हुआ। यह इतना बड़ा और चमकदार था कि इसका ना तो कोई आदि दिख रहा था और ना ही कोई अंत। इस अद्भुत ज्योति पुंज को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही हैरान रह गए। तभी एक आकाशवाणी हुई, जो भी इस प्रकाश स्तंभ का छोर या अंत ढूंढ लेगा वही सबसे महान और सबसे शक्तिशाली कहलाएगा। अब इस चुनौती को स्वीकार करते हुए ब्रह्मा जी ने इसका ऊपरी छोर खोजने के लिए हंस का रूप लिया और आकाश में ऊपर की तरफ उड़ने लगे। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और इसका निचला छोर खोजने के लिए पाताल में प्रवेश कर गए। हजारों वर्षों तक यात्रा करने के बाद भी दोनों में से कोई भी उस प्रकाश स्तंभ का आदि या अंत नहीं खोज पाए। थक हार कर वे दोनों वापस लौटे। तब ब्रह्मा जी भी वापस ढूंढते ढूंढते नीचे आ रहे थे। तभी उन्हें आकाश से एक केतली का फूल नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने केतली के फूल से कहा, तुम नीचे जाकर यह कह देना कि तुम्हें ऊपर का छोर मिल गया है और मैंने तुम्हें वहाँ देखा है। केतकी का फूल ब्रह्मा जी की बात मानकर उनके झूठे दावे का साक्षी बनने के लिए तैयार हो गया। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों शिव जी के सामने वापस आए तो विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतली के फूल को साक्षी बनाकर झूठ बोला कि उन्होंने ज्योति पुंज का ऊपरी छोर देख लिया है। ब्रह्मा जी के इस झूठ और केतकी के फूल की झूठी गवाही से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी क्षण भगवान शिव उस ज्योति पुंज से प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी कभी पूजा नहीं की जाएगी, क्योंकि उन्होंने सत्य को छिपाया था। और केतकी के फूल को भी श्राप दिया कि वह कभी भी शिव पूजा में प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार भगवान शिव ने इस पृथ्वी पर 12 स्थानों पर स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में अलग अलग जगह पर अलग अलग कथा के साथ स्थापित किया। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग भगवान शिव ने अपनी सबसे प्रिय नगरी काशी में स्थापित किया, जिसे श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग कहा गया है। यह ज्योतिर्लिंग बहुत खास है क्योंकि मान्यता है कि यह काशी वह स्थान है जो सृष्टि के बड़े से बड़े प्रलय के समय भी स्थिर रहता है और कभी नष्ट नहीं होता। भगवान शिव स्वयं यहाँ निवास करते हैं और यहाँ अपने शरीर का त्याग करने वाले हर जीव के कान में मुक्ति का मंत्र देते हैं, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है।
काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि यह प्रकृति के गहरे रहस्यों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह से भी जुड़ा है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा कैसे? कई प्राचीन मान्यताएं बताती है कि काशी का भौगोलिक स्थान ब्रह्मांड से आने वाली सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा ऊर्जा चक्र है जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं पृथ्वी पर केंद्रित होती है, जिससे यहां आने वाले भक्तों को गहन शांति और सकारात्मकता मिलती है। गंगा का विशिष्ट बहाव। वाराणसी में गंगा नदी का प्रवाह उत्तर वाहिनी और जो बहुत दुर्लभ और पवित्र माना जाता है। गंगा का यह खास बहाव काशी को और भी अधिक ऊर्जावान बनाता है। यहाँ स्नान करने से न केवल शरीर शुद्ध होता है, बल्कि आत्मा को भी शांति मिलती है और माना जाता है कि इससे मोक्ष का मार्ग भी खुलता है। पंच तत्वों का संतुलन। काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके आसपास का पूरा वातावरण प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के अद्भुत संतुलन को दर्शाता है। यह संतुलन भक्तों को भीतर से शांत और एकाग्र होने में मदद करता है। पृथ्वी, मंदिर जिस पवित्र भूमि पर स्थित है। जल, पास में बहती पवित्र गंगा। अग्नि, मंदिर में जलने वाले दीपक और आरती की लौ। वायु, मंदिर परिसर में बहने वाले शुद्ध हवा। और आकाश, खुले आकाश के नीचे शिवजी का निवास, जो अनंतता का प्रतीक है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। मंदिर में लगातार होने वाले मंत्रों के जाप, शंखनाद और घंटियों की आवाज़ से एक खास तरह के कंपन उत्पन्न होते हैं और ये कंपन वातावरण को शुद्ध करते हैं और भक्तों के मन मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। यह ऊर्जा पूरे क्षेत्र को जीवंत रखती है, नकारात्मकता को दूर करती है और सकारात्मकता को आकर्षित करती है। तो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक पत्थर की मूर्ति या पुराना मंदिर नहीं, बल्कि यह प्राकृतिक, ब्रह्मांड और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक जीता जागता संपदित केंद्र है। यहाँ की हर कण में भगवान शिव की उपस्थिति है। गंगा का पवित्र जल हो और आसपास का वातावरण मिलकर एक ऐसा अनुभव प्रदान करता है जो मनुष्य को उसके भीतर के सत्य और ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों से जोड़ता है। यह वास्तव में मोक्ष का ही द्वार और प्रकृति का एक ऐसा अद्भुत अलौकिक रहस्य है। क्या आप भी कभी इस पवित्र नगरी में इन रहस्यों का अनुभव करना चाहेंगे? या कौन कौन आप में से इस पवित्र नगरी के दर्शन कर चुका है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको ये पवित्र कथा कैसी लगी। इसके अलावा श्रावण मास कथा श्रृंखलाएं भी रोज़ हमारे चैनल पर डाली जा रही है। आप उन कथाओं को भी सुनकर अपना जीवन शिवमय बनाएं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।